इंसान दो चीज़ों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं, इसलिए आदमी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं। लेकिन आप मेहनत करते रहें और आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए आपका सक्सेस होने का सिर्फ एक मंत्र है कि आप मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 6। ये 6 के लिए आज मैं फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स यानी थोड़ा नंबर के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसका बताने वाला हूँ। इसका पार्ट जो है पहला, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आज जो फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू होने वाला है नोइंग आवर नंबर्स, इसके बारे में आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें हम लोग इसका संक्षिप्त परिचय देख लेंगे, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ डिफिनेशन है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, उसको देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर बिसाइड्स इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर लार्ज नंबर, various units of measurements, relation between units, estimation of numbers and Roman numbers। यानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, न्यूमरेशन किसे कहते हैं, कंपेयर करना है लार्ज नंबर और स्मॉलर नंबर से, और मेजरमेंट करना है कि कोई यूनिट्स कौन छोटा है कौन बड़ा है कितना है, और उसके बीच रिलेशन कैसा है यूनिट्स के बीच में, और एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स यानी रोमन नंबर, उसको भी देखना है। तो आज सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टार्ट जो कर रहे हैं, तो उसमें पहला इंट्रोडक्शन है, पहला जो आपका टॉपिक है, यानी कहने का मतलब है पहला आपका डिफिनेशन जो दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। बहुत को याद होगा, बहुत को नहीं भी याद होगा, तो एक दो बार रिवीजन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स, इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप इंग्लिश में ही याद रखें नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ... आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती के संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के संख्या काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी ... का मतलब ये और बढ़ते गया है, यानी अनंत तक जितना आप गिन सकें, जितना काउंट कर सके, वो सारा के सारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एटसेट्रा मतलब अनंत तक जाएगा, अनडिफाइन, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती के संख्या को यानी काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है होल नंबर, यानी होल नंबर को इसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन आप याद रखें इंग्लिश में ही होल नंबर। द नेचुरल नंबर्स along with जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को जोड़ दिया जाए, यानी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है उसके साथ अगर पहले में शुरुआत में जीरो लगा दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स या द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया जाएगा जीरो तो वो होल नंबर कहलाएगा। और ये डिफिनेशन दूसरा है, द नेचुरल नंबर्स along विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी आपको दो डिफिनेशन हम बताएं, एक नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, नेचुरल नंबर के साथ अगर इंक्लूडिंग जीरो को कर दिया जाएगा तो वो शुरू में जीरो लगने के बाद वो होल नंबर हो जाएगा जितना तक जा सके। और नेचुरल नंबर आप समझ नहीं रहे हैं कि गिनती की संख्या के जितना तक आप काउंटिंग कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर है, और होल नंबर उसमें जीरो लगा दिया जाए तो उसके बाद वो सारा होल नंबर हो जाएगा। अब है डिजिट्स। डिजिट्स कितने हैं आपको पता है, डिजिट्स 10 हैं, 0 to 9 टोटल 10 हैं। अब उसको समझते हैं। इन हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स द 10 सिंबल नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर कॉल्ड डिजिट्स ऑफ फिगर। आप जितने भी देखते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में, यानी 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक लिखा जाता है, उसमें जीरो शुरू में यानी 0 से लेके 9 तक लिखा रहता है, वो पूरा का पूरा डिजिट कहलाता है, और टोटल 10 डिजिट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें और सबसे लार्जेस्ट डिजिट की बात करें तो आपको बता दें, अगर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर की बात करें तो 1 ही हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट की नंबर की बात करें तो वो 9 हो जाएगा। चूँकि जीरो होल नंबर है, इसको भी काउंटिंग में जोड़ा गया है, और ये टोटल मिला के, ये सिंबल मिला के 10 डिजिट होते हैं। क्योंकि ये जीरो को इसलिए रखा गया कि मान लीजिए आपको 20 लिखना है
तो 2 पर 0 लिख देंगे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी यूज हो रहा है। और ये डिजिट है, टोटल 10 डिजिट है, इन्हीं के मिलाकर सारा नंबर लिखा जाता है, सारा काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, इसी सब को मिला के लिखा जाता है। बड़े बड़े डिजिट जो है जीरो के बिना लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब रिपीट वर्ड होगा तो जीरो का भी यूज होना चाहिए। मान लीजिए आपको 500 लिखना है, तो 5 है, डबल जीरो कहाँ से लाइएगा, तो जीरो को भी इंक्लूड करना ना पड़ेगा, इसलिए डिजिट में ये जीरो भी शामिल है। टोटल 10 डिजिट है, 0 to 9। अब है न्यूमरल। अब न्यूमरल कहते किसको, न्यूमरल कहते किसको हैं, तो इसको हिंदी में अंक कहते हैं न्यूमरल को। अब समझिए इंग्लिश में न्यूमरल, ए सिंगल डिजिट ऑफ ग्रुप डिजिट। बात समझने की कोशिश कीजिए, एक सिंगल डिजिट और ग्रुप डिजिट्स डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। यानी कहने का मतलब है कि अंक उसको कहेंगे जो एक डिजिट में हो या फिर उसका ग्रुप में डिजिट हो, डिनोट करता होगा एक नंबर को, वही अंक कहलाता है। फॉर एग्जांपल 8 है, मान लीजिए ये भी एक डिजिट है, सिंगल डिजिट। अब यहाँ 354 है, 354 है, ये भी एक डिजिट है, बट ये ग्रुप ऑफ डिजिट है। और यहाँ पर 6554 है, आर कॉल्ड न्यूमरल्स। ये जितने भी हैं आपका न्यूमरल्स दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है, इसका सिंपल से डिफिनेशन है, एक ए सिंगल डिजिट और ग्रुप डिजिट डिनोटिंग ए नंबर, यानी ये नंबर को डिनोट कर रहा है, इज कॉल्ड ए न्यूमरल। इसी को तो हम लोग अंक कहते हैं, जो कि एक नंबर को या फिर बहुत सारे नंबर को डिनोट करता है, बताता है कि कौन सा नंबर है। एक है अगला, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर, यानी आपका लिखने का जो प्रोसेस है इन डिजिट और फिगर, और या फिर डिजिट में लिख रहे हैं या फिगर में लिख रहे हैं, इज कॉल्ड नोटेशन। उसी को हम लोग नोटेशन कहते हैं। इसको हम लोग नोटेशन को हिंदी में संकेत चिन्ह कहते हैं, यानी जिससे ये डिनोट करता है, बताता है कि आखिर ये क्या है। ये प्रोसेस जो लिखने का राइटिंग है और ये फिगर में जो लिखता है, उसी को हम लोग संकेत चिन्ह यानी नोटेशन कहते हैं, अंकन कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी आप याद ना रखें, इंग्लिश में ध्यान रखें कि नोटेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर, लिखने का जो तरीका है इन डिजिट ऑफ फिगर, यानी फिगर या डिजिट में हो या फिगर में हो, उसके संकेत चिन्ह को ही नोटेशन कहते हैं। न्यूमरेशन, अब न्यूमरेशन का किसको कहते हैं, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन, यानी जो लिखने का तरीका है वो आपका वर्ड में होना चाहिए, वही न्यूमरेशन है। इसको हम लोग हिंदी में गिनती या गणना कहते हैं न्यूमरेशन को। कहने का मतलब है कि आपका राइटिंग जो होगा, राइटिंग ए नंबर, यानी एक नंबर को लिखने में जो वर्ड की यूज पड़ता है, यानी इन वर्ड, यानी उस नंबर को वर्ड में लिखना है, वही आपका नोटेशन कहलाता है। अब देखिए कोई भी चीज़ को आप वर्ड में लिख रहे हैं, मान लीजिए 500 था, तो 500 को वर्ड में लिख रहे हैं, तो वही आपका न्यूमरेशन है। और नोटेशन जो कि कोई मतलब प्रोसेस है राइटिंग करने का, उसको आप डिजिट में या फिगर में लिख रहे हैं, वो नोटेशन हो गया। अब आइए नंबर पैटर्न समझते हैं। नंबर पैटर्न्स क्या होता है। नंबर्स कैन हैव सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, यानी नंबर में कुछ सम इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिया जा सकता है। कंप्लीट द टेबल दिया गया है, आप देख भी लें यहाँ पर। कंप्लीट द टेबल गिवन अलोंग साइड टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, यानी यहाँ पर जो सर्किल में आपको समझाया गया है, यहाँ पर कुछ दो टेबल में आपको समझाया गया, तीसरा चौथा पाँचवा आपको खुद से बनाना है। यानी 9 + 1 = 10, 99 + 1 = 100। अब 999 + 1 आपको कितना होगा, यहाँ लिखना है 9999 + 1 = क्या होगा, लिखना है 99,999 + 1 = क्या होगा, यहाँ पर लिखना है। इसको आपको कंप्लीट करना है, ये सर्किल को, टोटल को आपको बना के इसको व्हाट्सएप पे डालना है। जिस तरह से हम पैटर्न में डालें वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डालना अपने क्लास का। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, अब जो अगला टॉपिक शुरू होने वाला है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, उसको समझते हैं। लेट्स रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए 3,56,245, यानी 3,56,245, इसी को दिया है इसको वर्ड में 3,56,255। अब देखिए इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है सबसे पहले। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो इस तरह का पैटर्न है वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आता है। ठीक है,
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसी तरह आता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप देखें कि आपका इसमें दिया क्या है, 3 लाख, तो 3 को 3 लाख में लिखे, ये लाख वाला है लाख में लिखे। 56,000 यानी ये 56 यानी 10,000 से बड़ा है तो 50 हो जाएगा, 10,000 में 5 हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा वो 1000 वाला में आ जाएगा, और ये 200 जो है ये 100 वाला में आ जाएगा। 4 जो है टेंस वाला में आ जाएगा, वंस टेंस जगह पर है तो 10 पे डाल दिए इसको। 5 जो है वंस डिजिट पर है। अब एक बार और समझिए, 5 वंस डिजिट पर है, वंस पे लिख दिए इसको। 4 टेंस डिजिट पर इसलिए 10 पर 10 के नीचे लिख दिए। 2 हंड्रेड्स कहने का मतलब है 2 हंड्रेड्स यूनिट डिजिट पर है तो उसको लिख दिए 2 हंड्रेड्स वाला पे। 1000 पर 6 है तो 1000 में लिख दिए। 10,000 में 5 है तो 5 लिख दिए, और लाख में 3 लाख है तो लिख दिए। इस तरह से आपका जो दिखाया गया है ये चार्ट, आपको ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया गया। आप इसी तरह बनाएं। मान लीजिए कि और यहाँ पर 9 रहता, 8 रहता तो आगे करके बढ़ते जाता। तो इसी तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता, दिखाया जाता, समझाया जाता है। आज हम आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाएं। अब नेक्स्ट टाइम जो आपको दिखाएंगे वो आपको दिखाएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपके लिए ये रिमेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। जब कभी आपको 100 बराबर दिया रहेगा, अब मान लीजिए 100 बराबर आपको कभी 1 पर 00 नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो 100 इजकल टू 10 टेंस। टेंस का मतलब जानते हैं कि 1 पर 0 होता है, और यहाँ पर भी 1 पर 0 है, तो इसमें 1 पर 0 एक ही हो गया, मतलब एक 0 और इंक्लूड हो जाएगा तो ये 100 बन जाएगा। उसी तरह 1000 है तो 100 ये 10 हंड्रेड्स, यानी 100 में 10 अगर उसके ऊपर यानी 0 एक और लग जाएगा तो 1000 बन जाएगा। 1 लाख इजकल टू 100,000, यानी कहने का मतलब है 1 लाख बराबर अगर 100 है उसी पर 1000 अगर ऐड कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब है 1000 में 3 जीरो आता है, 000 को यहाँ उतार दिया जाए तो 1 लाख बन जाएगा। 1 करोड़, 1 करोड़ में आप जानते हैं कि 100 लैक्स, यानी 100 यहाँ पर है और लाख में जितना भी जीरो होता है आप यहाँ पर डाल दें, ये 1 करोड़ बन जाएगा। इसी तरह का कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1000 इजकल टू 10 डैश, 10 डैश के बाद क्या होना चाहिए था, 100 होना चाहिए। अब 100 जोड़ेंगे, 100 का जितना 000 है इस पर ऐड करेंगे, यहाँ पर 1000 में 3 जीरो होता है, 100 में जैसे 2 जीरो होता है, ऐसे ऐड करेंगे तो 3 जीरो यहाँ भी हो जाएगा, 1000 कंप्लीट हो गया। इसी तरह दिया जाता है। आप इसको 2-3 बार समझें, रिमेंबर करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस तरह समझ जाएंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट वेट करना है आपको। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बताया जाएगा, फेस वैल्यू चार्ट बताया जाएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट बताया जाएगा, उसके बाद एक्सटेंडेड फॉर्म बताया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो आपका फर्स्ट चैप्टर में है, इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए। बहुत सारा इसमें आपको ये रिमेंबर करने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जितना डिफिनेशन है वो याद करें, क्योंकि विदाउट डिफिनेशन आप पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको टूडेज वर्क फॉर यू में राइट एंड लर्न दिया है। जितना आपको दिया गया वहाँ पर जितना आपको वहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, आप सभी को लिखेंगे और याद करेंगे, और उसको एक अच्छे से फेयर बना के हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बनाएंगे ताकि हम लिख चुके हैं, बना चुके हैं, ताकि हम देखें, आपको समझ सके कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग रिमेंबर वाला जो ये टॉपिक था आप इसको अच्छे से लिख लें, कवर कर लें। ये चार्ट बना के आप दिखाएं हमको और व्हाट्सएप पे डालने की कोशिश करें, और ये इसको कंप्लीट करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डालें 6 क्लास का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए और रिवीजन कीजिए। तब तक दूसरे सब्जेक्ट पर भी मेहनत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।